हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ऑटोकैड ट्यूटोरियल के 60वें सेशन में। जिसके पिछले सेशन में हमने देखा था डिफरेंट टाइप के एंगल, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में जाना था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि क्यों नहीं हम सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो व्यू है उसके बारे में, जो कि एक नॉर्मली ड्राइंग में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट व्यू का मीनिंग क्या है देख लेते हैं। तो जो मीनिंग है यहाँ आप देखते हैं, व्यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो व्यूज होते हैं एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको अलग अलग एंगल से या डायरेक्शन से देखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने जाना था जो अलग अलग व्यू क्या होता है, एक 3D मॉडल, एक 3D ऑब्जेक्ट है, उसके सभी डायमेंशंस को शो करने के लिए 2D में शो करने के लिए उसको अलग अलग व्यू में बनाया जाता है। सेकेंड, यहाँ हम देख लेते हैं, द नंबर एंड ओरिएंटेशन ऑफ व्यू यूज्ड इन ड्राइंग में वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो एक ड्राइंग में जो व्यूज होते हैं, कितने तरीके के व्यू हमें दिखाना है, और डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना कॉम्प्लेक्स है और क्या इंफॉर्मेशन हमको उसमें रिप्रेजेंट करना है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा डिटेल है, तो एक से अधिक व्यू हमारे बन सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर 1 2 3 व्यू दिखाए गए हैं, बट इस प्रोडक्ट के लिए आप देख सकते हैं 1 2 3 4 व्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपका हो सकता है। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, कॉमन टाइप ऑफ व्यूज इंक्लूड फ्रंट, टॉप, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बॉटम, बैक एंड आइसोमेट्रिक। जो कॉमन टाइप का आप व्यू देखेंगे ज़्यादातर एक ड्राइंग में, जिसमें फ्रंट व्यू आपको देखने को मिलेगा, टॉप व्यू मिलेगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और यहाँ पर बॉटम एंड आइसोमेट्रिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड, जो डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू में अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से देख रहा हूँ, तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, अगर हमारा यहाँ प्लेन है तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तो इसको हम फ्रंट व्यू बोलते हैं। सेकंड चीज टॉप है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से देखूँ तो हमको ये रिप्रेजेंट होगा, इसका जो ये हिस्सा है वो हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ये हमारा टॉप व्यू है। अगर इसको हम इस एंगल से देखें, इस साइड से देखें, तो आपको ये व्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, जिसको हम साइड व्यू करेंगे। अगर आप ऑटोकैड के फीचर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इतने तरीके के व्यू देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको नॉर्मली टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक हो जाएगा, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक हो जाएगा। तो इस तरह के व्यू आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो डिफरेंस व्यू में जो हमारा टॉप व्यू होता है, तो दिस व्यू शो द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके टॉप से देखते हैं, तो उसका जो हमारा टॉप व्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है, टॉप व्यू कहते हैं। फ्रंट व्यू, दिस व्यू शो द फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हमने फ्रंट से इसको देखने की कोशिश करी तो हमको ये व्यू दिखा। साइड व्यू, दिस व्यू शो द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड आइसोमेट्रिक व्यू, दिस व्यू शो द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसमें हमने देखा था जैसे ये व्यू है, इसमें आपको 3 डायमेंशनल दिखेगा पूरा व्यू, तो इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। ओके, देयर इज, आपको एक ड्राइंग दिख रही होगी, हाउ नॉर्मल पीपल सी द ऑब्जेक्ट। एक एलिफेंट है, एक नॉर्मल व्यक्ति इस तरह से दिखता है, बट ड्रॉ एन एलिफेंट, इंजीनियर कैसे देख रहे हैं। अगर इस हाथी को ड्रॉ करना है तो आप देख सकते हो, यहाँ पर एक साइड व्यू का रिप्रेजेंटेशन है, टॉप व्यू का रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पर बैक व्यू है, और यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू का रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। तो ये जस्ट फॉर फन, आप इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक तरीके से किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के व्यू हमने ऑलरेडी पीछे कवर कर लिया है। तो एक इसमें सेक्शंस लाइंस होते हैं, सेक्शन लाइन का यूज क्या है उसको भी देख लेते हैं। आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, और इस ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपको एक प्लेन दिख रहा होगा, जिसको कटिंग प्लेन कहते हैं, और एक कटिंग प्लेन लाइन है, और यहाँ पर हमको सेक्शन लाइन देखने को मिलेगी। तो जान लेते हैं क्या होता है। सेक्शन लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग is a line that indicate where an imaginary cut has been made through an object or
स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो सेक्शन लाइन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में हमको कहाँ उस ऑब्जेक्ट को कट करना है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू अ इमेजिनरी लाइन। ये हमारा एक इमेजिनरी लाइन होना है कि हम प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करके। सेकेंड, अ सेक्शन व्यू इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ड्राइंग दैट शो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर बाय एक्सपोजिंग क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन बाय कटिंग इट विद सेक्शन लाइन। ठीक है, तो जो सेक्शन व्यू रिप्रेजेंट करता है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सेक्शन लाइन कटिंग प्लेन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अगर हम कट करेंगे, जैसे आप यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक हमारा कटिंग प्लेन है। कटिंग प्लेन से अगर इसको इस तरीके से हम कट करेंगे दो हिस्सों में इसको कट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो है इंटीरियर फीचर दिख रहा है। यहाँ पर इसका जो सॉलिड फीचर है और इसका जो ये जो सिंबल होता है ये अलग अलग मटेरियल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक ये भी रीजन है सेक्शन व्यू दिखाने का। ओके, तो यहाँ पर आप व्यू को देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको कटिंग प्लेन से कट किया तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा और यहाँ पर आपको इंटीरियर फीचर देखने को मिल रहा है। क्योंकि सेक्शन व्यू का हमारा एक मोटो भी होता है कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाएं। यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के जो फीचर्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर जनरली आप मेटल, कास्ट आयरन, जर्नल यूज और आल मटेरियल के लिए आप यूज करते हैं तो ये सिंबल से हम दिखाते हैं। जो हैचिंग करते हैं इसको हैचिंग पार्ट्स बोलते हैं, तो इस तरीके से लाइनिंग से दिखाते हैं। अगर स्टील का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस प्रकार से हैचिंग करते हैं, जिसमें हमारी डबल लाइनें पास में होती हैं। और अगर ब्रास, कॉपर और ब्रॉन्ज का हम शो करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। अगर इस तरह से आपको इंटीग्रल फीचर यहाँ पर मिल रहा है तो ये ब्रास, कॉपर या ब्रॉन्ज का रिप्रेजेंटेशन है। सेम एज इट इज आप यहाँ पर देखें तो रबड़ के लिए ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया जाता है। ये रबड़ प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिंक एंड लीड के लिए ये रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट के लिए ये आपका फीचर्स जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करने वाले हैं GD&T का टॉपिक, जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग का टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ड्राइंग को रीड करना है, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग को समझना है तो GD&T को समझना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।